माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी संस्थाओं में कार्यरत सभी शिक्षक साथियों को मंदसौर से अशोक सर का नमस्कार। शिक्षक साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने कोविड-19 को देखते हुए नई मूल्यांकन नीति जारी की है। इस मूल्यांकन नीति के कई सारे प्रभाव हुए, कई सारे पक्षों को इसका लाभ है। आइए जानते हैं हमारे शिक्षक साथियों को इस नवीन मूल्यांकन नीति से क्या लाभ होने वाला है। शिक्षकों विषय के ज्ञान के संबंध में शिक्षक में जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को वो लेसन वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। शिक्षकों, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उन्हें कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि वे अपने ज्ञान को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित कर सके। अतः माध्यमिक शिक्षा मंडल में शिक्षक अपने विषय से संबंधित ज्ञान को प्रस्तुत करते हुए लेसन और वीडियो बनाकर प्रेषित कर सकता है। शिक्षक नियमित रूप से विषय की प्रत्येक इकाई को गहनता से पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि प्रत्येक इकाई का मूल्यांकन होना है और उस मूल्यांकन को करने के लिए शिक्षक को प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। अतः शिक्षक उस इकाई को गहनता से पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। शिक्षक विद्यार्थियों के होम असाइनमेंट को मूल्यांकित करके कमियों को इंगित कर पाएंगे तथा उनके सुधार के लिए मार्गदर्शन दे सकेंगे। ये बहुत अच्छा अवसर शिक्षकों के समक्ष उपस्थित हुआ है कि वे जब विद्यार्थियों का असाइनमेंट जांचेंगे तो विद्यार्थी ने क्या कमियां की है उसको चिन्हित कर सकते हैं और उसमें किस प्रकार से सुधार करना है उसका भी गाइडेंस दे सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मूल्यांकन के संबंध में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण से शिक्षक प्रश्न पत्र निर्माण और मूल्यांकन प्रक्रिया में दक्ष होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रणनीति बनाई है कि वे सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रश्न पत्र के निर्माण और मूल्यांकन की बारीकियों को बताएंगे। इससे जो शिक्षक होंगे वो दोनों में पारंगत होंगे, दक्ष होंगे। सतत मूल्यांकन से शिक्षक का विषयवार इकाईवार ज्ञान अपडेट रहेगा तथा शिक्षक मूल्यांकन करते समय विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए प्रश्नों को जांच कर नवीन प्रणाली को विकसित कर पाएंगे। शिक्षक जब असाइनमेंट जांचेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि बच्चों ने क्या लिखा है और उसमें और क्या नया सुधार हो सकता है, क्या नवाचार हो सकता है, इसके बारे में वो अपडेट हो सकेगा। शिक्षक गणों को एक से अधिक विद्यालयों में पंजीयन का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए मंडल ने छात्र संख्या और कालखंड की संख्या तय की है। यदि उससे कम है आपके पास छात्र संख्या और कालखंड, तो अन्य विद्यालय में भी आप पंजीयन के लिए आपके पास अवसर होगा। प्रत्येक इकाई के होम असाइनमेंट का मूल्यांकन करने से शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी की पढ़ाई पर पकड़ रहेगी। कौन विद्यार्थी किस गति से पढ़ रहा है, कौन विद्यार्थी पिछड़ा है, उसका असाइनमेंट देखकर शिक्षक को मालूम हो पाएगा, जिससे कि वो उनके पालकों को और बच्चों को पढ़ने के लिए कह सके, प्रगति बता सके। मूल्यांकन कार्य की मॉनिटरिंग होने से शिक्षक के मूल्यांकन कार्य में निखार आएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह व्यवस्था दी है कि जो मूल्यांकन कार्य चलेगा उसके लिए एक विशेषज्ञों का दल होगा, वो मूल्यांकन के कार्य को देखेगा और आवश्यक सुझाव भी देगा। इससे मूल्यांकन कार्य में निखार भी आएगा। माशी मैप पर प्रत्येक विषय का प्रश्न बैंक उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग शिक्षक कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास माध्यमिक शिक्षा मंडल का इस दिशा में है कि जो प्रश्न पत्र टीचर बनाएंगे उनके मार्गदर्शन के लिए प्रश्न बैंक भी उपलब्ध होगा, जिसे पढ़कर वे अपने विद्यार्थियों को और अधिक अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे। शिक्षक में भी नए प्रश्नों के निर्माण की प्रवृत्ति विकसित होगी। प्रश्न बैंक में कई सारे नए प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र में कई सारे नए प्रकार के प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों की तर्ज पर शिक्षक भी और नए प्रश्न बनने के लिए प्रेरित होगा। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो नीति है वो शिक्षकों के लिए बड़ी कारगर साबित होने वाली है। मैं सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप नीति को पढ़ें और उस पर चिंतन करें, मनन करें। मेरे इस वीडियो को सुनने के पश्चात यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।